हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग के की तरह हवा नाम किरण कौर फहद एंड आई नो कि मैं आज आपको कल से बहुत बेहतर फील करती हुई लग रही होंगी बिकॉज कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सो मेरे चेहरे पे भी और मेरी आवाज़ में भी वो बात नहीं थी एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, आर यू नॉट फीलिंग ओके और ये और वो। तो मैं अब एकदम ठीक हूँ, येस। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, मतलब आज जिस पे हम बात करेंगे वो हेयर केयर उससे कैसे इंक्लूडेड है ये होगा। लेकिन ये सवाल जो है मुझसे बहुत 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 बार सिमरन ने पूछा है बिकॉज शी इज सफरिंग विद पीसीओएस। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो गर्ल्स के साथ सबसे ज्यादा होता है, तो इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। पीसीओएस आपको किसी भी एज में हो सकता है आफ्टर योर प्यूबर्टी टाइम, मतलब जैसे ही आपको पीरियड्स होने शुरू हो जाए, मेंसेस होने लग जाए या फिर आपके जो भी माहवारी जैसे हिंदी में हम बोलते हैं, अगर वो होने एक बार में शुरू हो जाए तो उसके बाद किसी भी फीमेल को पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। अब पीसीओएस या पीसीओडी है क्या? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये इसका एक फुल फॉर्म है। और बेसिकली अगर सिंपल अर्थों में हम जानना चाहें कि एक्चुअली पीसीओएस होता क्या है, तो इन क्लियर कट शॉर्ट फॉर्म पीरियड्स का ठीक टाइम से ना होना पीसीओएस कहलाता है। पीसीओएस का मैं एक बहुत डिटेल में ना जाके आपको एक ऐसी चीज बताती हूँ कि जैसे कि आपको जो हमारा बॉडी का एनाटॉमी है, एनाटॉमी भी नहीं कह सकते, जो स्ट्रक्चर है या जो प्रोसेस है जो हर महीने फीमेल की बॉडी में होता है, उससे थोड़ा सा मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हर महीने हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है। जैसे ही आप मतलब प्यूबर्टी में आ जाते हैं, प्यूबर्टी का मतलब कि आपकी बॉडी इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि आप एक मदर बन सकें। हर महीने आपकी बॉडी के अंदर जो है एक ऑरा क्रिएट होता है। वो ऑरा एक तरीके का थिन लाइन होती है। वो थिन लाइन लगातार बनती चली जाती है, बनती चली जाती है, बनती चली जाती है। और वो थिन लाइन क्यों बनती है? ताकि जब आप कभी कंसीव करो, किसी भी एज में जब भी कंसीव करो, हर महीने ऐसा होता है, तो जब आप उसे कंसीव कर लेते तो वहां पे ही आपका बेबी ग्रो करता है, वही प्लेसेंटा बनती है। ठीक है, आगे चल के बेसिकली क्या होता है कि हर महीने हमारी बॉडी एग रिलीज करती है। एग रिलीज करने पे अगर उसे स्पर्म नहीं मिलता है तो वो ब्रेक होके पीरियड्स का रूप ले लेती है। क्लियरली मैं समझाना चाहती हूँ, हर महीने हमारी बॉडी एक एग रिलीज करती है। उस एग को जैसे ही स्पर्म मिलता है तो वो फीटस में या फिर बेबी में कन्वर्ट हो जाती है। और बेबी इन द सेंस की बेबी में यहाँ बोल रही हूँ, बट एक्चुअली वो एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद वो जो एग और स्पर्म का जो मिलना होता है वो वहां से निकल के हमारे हिंदी में बोलेंगे उसको गर्भाशय, वहां पर आ जाती है। और वहां पे फिर बाकी प्रोसेस जो बेबी की ग्रोथ होती है वो होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप इस सिचुएशन में नहीं होते हैं कि आपको माँ बनना है या आप बेबी के लिए सोच रहे होते हैं, तो या फिर नॉर्मल डेज एक लड़की के लिए क्या होता है कि जब आपकी बॉडी से वो एग रिलीज हुआ, बॉडी से नहीं मतलब कि आपके अंदर वो एग रिलीज होता है, वहां एग रिलीज होने के बाद एक टाइम पीरियड तक वो रहता है। मोस्टली उसका टाइम पीरियड जो है वो 1 से 2 दिन का होता है। और जैसे उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो वो एक अपने टाइम लिमिट के बाद, हमारी हर किसी की एक साइकिल होती है। साइकिल 28 दिन की भी हो सकती है, 30 दिन की भी हो सकती है, 35 दिन की से हो सकती है, 40 दिन की भी हो सकती है, 26 दिन की भी हो सकती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे 26 से 28 दिन की मेरी साइकिल है, और किसी की साइकिल 30 दिन की होगी, और किसी की साइकिल 35 दिन की होगी। तो ये डिफरेंट बंदे के ऊपर डिफरेंट हिसाब से साइकिल डिपेंड करती है। साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल का मतलब है कि जिस डेट में, जिस तिथि में हमको पीरियड हो रहे हैं, नेक्स्ट उस डेट से पहले या फिर बाद के दिन, जैसे सपोज कि किसी को 15 तारीख को पीरियड्स हुए, आज 15 तारीख है, 15 तारीख को अगर आज पीरियड्स हुए तो अगले महीने अगर उन्हें 15 तारीख को पीरियड्स हो जाते तो इसका मतलब है कि उनकी साइकिल 30 दिन की है। अगर उनको 13 तारीख को हो जाते तो इसका मतलब है कि उनकी 28 दिन की है। अगर उनको 11 दिन के हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी 26 से 27 दिन की है। इस तरीके से हमारी साइकिल डिपेंड करती है। लेकिन जब हमें पीरियड्स नहीं होते हैं, और पीरियड्स क्यों नहीं होते हैं? जब मैंने जैसे आपको बताया कि
जब हमारी बॉडी जो जो हमारी बॉडी से एग रिलीज होता है और उसके बाद जब उसे स्पर्म नहीं मिलता है, तो वो जो एग है वो हार्मोन्स ऐसे ऐसे बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसकी बदौलत वो जो हमारे अंदर की जो एक लेयर बनी थी वो शेड हो जाती है एज अ पीरियड के फॉर्म में वो शेड हो जाती है और उसे हम पीरियड्स कहते हैं। आपने देखा होगा, हालांकि मैं बहुत ही अजीब वीडियो बना रही हूँ, आई नो, बट समझाने के लिए बताना बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्प फॉर यू कि जब आपके हार्मोन्स उसको इतना मतलब उसको मदद करते हैं कि वो शेड हो, तो शेड होने के बाद आप देखते होंगे कि जब आपको पीरियड्स होते हैं तो ना सिर्फ ब्लड आता है बल्कि कुछ थिन लाइंस, जिसे हम चकते भी बोलते हैं, वो ब्लड के निकलते हैं पीरियड्स में। वही वो थिन लाइन होती है जो कि क्रिएट होती है पीरियड्स के ओव्यूलेशन के टाइम, मतलब बॉडी में ओव्यूलेशन के टाइम पे। अब अगर आपकी बॉडी से पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, आपको पीरियड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का लोचा हो गया है, कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से वो जो हार्मोन है वो उस थिन लेयर को शेड होने में मदद नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा जो मैं एक अपने एक्सपीरियंस से समझती हूँ, जो मुझे लगता है, साइंस मुझे नहीं मालूम क्या कहती है इसके ऊपर, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है तो उस थिन लाइन को स्प्रेड होने में, ब्रेक होने में दिक्कत होती है और उसी की वजह से जो है पीरियड्स होने लग जाते हैं। एक्सेस ऑफ मतलब इनएक्टिविटी, मतलब आप बिल्कुल भी अपना कोई भी ऐसा काम नहीं करते हो जिससे कि आपकी एक्टिविटी बनी रहे। आपका वर्क जो है वो मेंटली ज्यादा है, आपका वर्क फिजिकली ज्यादा नहीं है, आप लॉन्ग टाइम सिटिंग रखते हो, आपकी जॉब इस तरीके की है, बेली फैट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, या फिर आपका एक्सेस में वजन बढ़ते चला जाना जो है वो पीसीओएस का कारण हो सकता है। और पीसीओएस जरूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर एज में ही होता है, मतलब अर्ली एज में ही होता है, वो कभी भी हो सकता है, मतलब वो आफ्टर 30 भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक आप 32 साल के, 33 साल के, 34 साल के आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात आती है कि पीसीओएस को चेक कैसे किया जाता है कि मुझे पीसीओएस है। सिंपल सा इसका तो एक बात है कि ऐसा नहीं है कि किसी को 1 महीने अगर पीरियड नहीं हुआ तो वो मान लेगी उसको पीसीओएस है। पीसीओएस का मतलब है कि आपके पीरियड्स की इरेगुलरिटी, कभी 2 महीने में आना, कभी 4 महीने में आना, कभी 6 महीने में आना, कभी आना ही नहीं साल, ये सब पीसीओएस का लक्षण है। पीसीओएस की जांच कैसे होती है? आप डॉक्टर को दिखाते हो, आप गायनी को भी दिखा सकते हो और आप फिजिशियन को भी दिखा सकते हो। फॉर द फर्स्ट अगर आप चेकअप के लिए जा रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं है, आपको मालूम नहीं आ रहा है कि आपको किसके पास जाना चाहिए, जनरल फिजिशियन को, जनरल डॉक्टर, घरेलू जो पास में डॉक्टर उनके पास जा सकते हो। वो आपकी जो सिम्टम्स हैं या जो आप उनको बताओगे उनके आधार पर आपको टेस्ट लिखते हैं और उस टेस्ट में ज्यादातर सोनोग्राफी की जाती है। वो ये देखने की कोशिश की जाती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी तरीके की कोई सिस्ट है या कोई अंडरलाइन डिजीज है जो कि आपके पीरियड्स को आने से रोक रही है, या फिर आपका जो बढ़ा हुआ वजन है क्या उसकी वजह है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भी एक कारण हो सकती हैं। एंड अगर आपके जो सिचुएशन ऐसी है कि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो मेरी पहली सलाह आपको ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, गायनी से कंसल्ट कीजिए और उनको अपने बारे में बताइए। एंड पीसीओएस के लक्षणों में क्या क्या होता है कि आपके मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं, और पीसीओएस होने पे हार्मोनल इम्बैलेंस की जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज्यादा दाने आ जाते हैं। मैंने आपको बहुत टाइम कहा था कि मुझे फेस पे दाने थे और अभी आपको मेरा फेस पहले से बेहतर दिख रहा होगा आई थिंक। सिर्फ मैंने कल भी बताया था मुझे सिर्फ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और ये सब कैसे हुआ है, ठीक मतलब कैसे ये हुआ है, मैंने पिछले कुछ दिनों में पपीता बहुत खाया है, बहुत से मतलब हर दिन में 1 कटोरी पपीता खाना बहुत हेल्पफुल होता है पीरियड्स को ठीक रखने के लिए, जो मुझे लगता है जिसने मुझ पे वर्क किया है। हर किसी के मामले में हो जाएगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ। और मैंने वाटर का इंटेक अपना बढ़ाया है। मैंने घर में 2 लीटर की बॉटल अपने डेस्क पे रखी और रेगुलरली, मतलब वो तो मैंने 2 गिलास पिया ही पिया, 2 लीटर पिया। उसके अलावा सुबह उठ के मैं पानी पीती हूँ, रात में खाना खाने से पहले, उसके अलावा रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में पी के जरूर सोती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना जो 8 से 10 गिलास वाला या 10 से 12 गिलास वाला एक अमाउंट होता है उसको जरूर पीती हूँ। एंड आप सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ लगाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत क्लोज से दिखाऊं, मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। जो मैं हिमालय की क्रीम यूज करती हूँ सिर्फ वही,
और वही मेरे लिए ठीक है क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, अदरवाइज मेरी स्किन ठीक लग रही है इस समय, आप देख सकते हो। तो हार्मोनल जब प्रॉब्लम होती है तो आपके चेहरे पे दाने निकलते हैं और वो सिस्ट वाले होते हैं, वो आपको दर्द देते हैं, और वो जब मतलब आप उनको फोड़ते हो या फिर आप उनको वो जा रहे होते हैं, वो स्पॉट छोड़ के जाते हैं। ये भी पीसीओएस के लक्षणों में से एक है। तो अगर आपको पीसीओएस की समस्या है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। और अगर पीसीओएस ठीक नहीं होता है, पीसीओएस के लक्षणों में ये भी है कि आपके बाल ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, और पीसीओएस के लक्षणों में ही ये है कि आपके बाल झड़ते हैं। तो आप जब भी अपने डॉक्टर को जाइए तो ये सारे जिक्र भी कीजिएगा कि आपका वजन बढ़ा है, और वेट लेते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पीरियड्स एबनॉर्मल हो गए हैं तो हर महीने, अगर आपके पास वेइंग मशीन है तो मैं रोजाना वेट लेती हूँ ताकि मैं मॉनिटर कर सकूं कि मुझे कहीं कोई ऐसा तो नहीं सडन सदमा पहुंचे कि मेरा वजन 4 किलो बढ़ गया, 5 किलो बढ़ गया। तो मैं रेगुलर वजन लेती हूँ। अगर आपके घर में वेइंग मशीन नहीं है तो भी कभी आप किसी मॉल में जाएं, रेलवे स्टेशन पे हो, बस स्टैंड पे हो, या किसी अस्पताल के पास से गुजरें, किसी क्लिनिक में हो, या आई चेकअप कराने के लिए जाएं, तो वहां पर वेइंग मशीन होती है। आप आराम से वहां पे अपना कुछ मिनिमम अमाउंट में अपना वे काउंट करा सकते हो। तो अपना वजन एक तो नजर में रखिए, दूसरा अपना वजन कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल करना आपके बस में नहीं है, आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप रेगुलरली अपने फूड इंटेक पे ध्यान दीजिए। जो भी आप खाते हो उसको कम कर दीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही आप रोटी खाना छोड़ दीजिए। अगर आप 3 रोटी खाते हो तो आप 2 रोटी कर दीजिए, 2 करते हो तो 1 खा लीजिए। चावल को कोशिश कीजिए रात में मत खाइए। दाल अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि प्रोटीन से अच्छी तरह से रिच होती है। कोई भी मौसमी फल, कोई भी, वैसे मैं रेकमेंड करूंगी, जो मेरे को अनुभव है कि मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि आप लोगों को पपीता खाना चाहिए। 1 कटोरी, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 कटोरी कभी भी खा लीजिए, लेकिन खाली पेट नहीं खाना है, वो जरूर खाइए। और एक चीज मैं हर लड़की को बोलूंगी जो मुझे लगता है कि मेरे मामले में काम करी, वो ये है कि मैंने पोछे लगाए हैं। पोछे हम मतलब कैसा लगाते हैं कि हम या तो हमारे घर में हेल्पर आती हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा वाइपर होता है उसमें पोछा फंसा के एंड देन पोछा लगाते हैं। वो नहीं लगाना है, पोछा हाथ से प्रॉपर बैठ के लगाना। आई नो दिस इज वेरी ट्रिकी, आई नो कि आपको कहेगा कि आप बोलोगे कि क्या पागल हो गई हैं, क्या बता रही हैं, लेकिन नहीं, ये वर्क करता है। मेरे मामले में तो वर्क किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप बैठ के पोछा लगाइए। मतलब मैं मानती हूँ कि मेरा वो जब मुझे पोछा लगाना होता है मैं उस प्रोसेस में लगाती हूँ, तो जो काम मेरा 15 मिनट में हो जाता है या 20 मिनट में हो जाता है उसमें मुझे पूरा प्रॉपर 1 घंटा लगता है। लेकिन वो वर्कआउट के लिहाज से इतना बेटर होता है, इतना सही होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको एक तो अपना टाइम टू टाइम अपना वजन तोलते रहना है कि कहीं ऐसा ना हो गया एक्सेस में बढ़ जाए। दूसरा, वेट लॉस के लिए आप कुछ भी कीजिए, आप रस्सी कूद सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप मैं आपको बता रही हूँ कि आप घर में पोछे लगा सकते हो। मुझे तो बहुत फायदा हुआ है। और 1 कटोरी पपीता आप जरूर खाइए। बालों में, क्योंकि आपको पता है कि आपको ऑलरेडी पीसीओएस है या पीसीओएस का लक्षण है, तो अपने बालों को ठीक से मेंटेन करके रखिए। ठीक से मेंटेन करने का मतलब है कि ऑयलिंग कीजिए, जो भी होम रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हो वो कीजिए, शैम्पू से करके अपने बालों को क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल भी झड़ रहे हैं या ड्राई होते जा रहे हैं, प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर आपको 1 महीने में ही फर्क नहीं लगता है, आपके पीरियड्स में सुधार नहीं होता है, तो आप डॉक्टर के पास फौरन जाइए, क्योंकि इस चीज में कोताही करना आपके और अदर फैक्टर्स को भी अफेक्ट करता है। एंड देन पीसीओएस ऐसी चीज है कि जो फीमेल को डिप्रेशन में डाल सकती है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग डिप्रेशन में आए। सो इन दिस सिचुएशन आपके लिए मेरा यही कहना होगा, ज्यादा से ज्यादा आप इस बात पे फोकस कीजिए कि आप कैसे अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, बजाय कि रोजाना ये सोचने के कि कैसे ये प्रॉब्लम ठीक होगी। तो ये था मेरा सिमरन के लिए वीडियो। आई होप बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट होगा। एंड जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं या फिर जिनको थायराइड भी बढ़ा हुआ है, वो भी प्लीज ये करके देखिएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इससे काफी हेल्प होगी। और जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो लोग अपने रूटीन में कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की वॉक को प्लीज ऐड कर लीजिए। मेरे दिमाग में कुछ प्लानिंग्स है, बट मैं उनके ऊपर पहले खुद काम करना चाहती हूँ एंड देन कुछ चीजें आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि सब लड़कियों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो देखते हैं वो कितना आगे प्रोसेस कर पाता है, बट मैं उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग कर रही हूँ एंड देन फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए